नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी 2। खजूर, एक खजूर खाओ 1000 रोग भगाओ। आपने सुना होगा खजूर खाने से एनर्जी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, एक नेचुरल स्वीटनर यानी प्राकृतिक मीठापन मिलता है और ये बॉडी के लिए पावर हाउस होता है। ये सब तो आपने सुना है, पर आज हम खजूर के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, यानी वास्तविकता में खजूर कितना फायदेमंद है और खजूर में क्या क्या होता है। एक एक करके देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले देखेंगे कि खजूर का यूज गट में कैसे होता है, इंटेस्टाइन। देखो, जब भी इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आए, आंतों में प्रॉब्लम आए, तो लोग क्या कहते हैं, फाइबर खाओ। और इसमें होता है डाइटरी फाइबर। खास तौर पर इसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन होता है, जो हमारी गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। गट में एक लाइनिंग होती है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये लाइनिंग गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा कि लीकी गट हो जाएगा, यानी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। टैनिन होता है, टैनिन क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को हटा देता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करवा देता है। इसके साथ पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स क्या करते हैं, गट बैक्टीरिया की इंटीग्रिटी को इंप्रूव करते हैं, यानी जो हमारे बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, इसको इंप्रूव करते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खजूर का यूज हम हार्ट हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं। हार्ट हेल्थ में, हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोटेशियम। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो पोटेशियम बहुत जरूरी है, साथ में मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। और ये पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है खजूर में, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें ल्यूटिनिन और बीटा कैरोटीन होता है, यानी एंडोथेलियल फंक्शन को इंप्रूव करता है। एंडोथेलियल फंक्शन मतलब हार्ट में बहुत छोटी छोटी सी नसें होती है, छोटी छोटी सी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उनको इंप्रूव करता है, यानी उनकी लाइनिंग को ठीक करता है, यानी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। पॉलीफेनॉल्स होते हैं जैसे कैचिन्स और क्वेरसिटीन, ये क्या करते हैं, ये एलडीएल के ऑक्सीडेशन को इंप्रूव करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। अब डेट्स का यूज देख लेते हैं ब्रेन पे क्या होता है। देखो, ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। मैंने बताया था न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस करते हैं, यानी जो हमारे ब्रेन में छोटे छोटे तंत्रिका तंत्र हैं, तंत्रिका तंतु जिन्हें बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। कैसे कैसे, जैसे एक तो इसमें ल्यूटिनिन होता है, बीटा एमिलॉइड प्लेग रिडक्शन करता है, यानी अगर एल्जाइमर की डिजीज हो जाए, जैसे लोग भूलने लगते हैं ना, तो लोग भूलते हैं। एल्जाइमर की प्रॉब्लम कब होती है, जब ल्यूटिनिन की कमी हो जाती है, और ल्यूटिनिन की कमी नहीं होगी अगर आप खजूर खा रहे हैं। क्वेरसिटीन होता है, क्वेरसिटीन क्या करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन को इंक्रीज कर देता है। सेरोटोनिन डोपामिन कब चाहिए, देखो स्ट्रेस बहुत होता है आजकल लोगों को, स्ट्रेस को अगर रिजॉल्व करना चाहते हो तो डोपामिन और सेरोटोनिन आपके शरीर में होना चाहिए। कैसे होगा, खजूर खाएंगे तो ऑटोमेटिक डोपामिन और सेरोटोनिन इंक्रीज होगा और स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाएगा। इसके साथ इसमें फेरुलिक एसिड होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं, यानी कि इसमें फेरुलिक एसिड भी होते हैं जो लगातार स्ट्रेस पे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, उसे ठीक करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब जैसे आपने कुछ भी पढ़ाई की, खासतौर पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पढ़ाई की भूल गए, अगर बड़े भी हैं कुछ काम काज कर रहे हैं, कोई चीज रख दी, याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समथिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कहीं रख दिए, आज ही जरूरत है, मिल ही नहीं रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है क्या, फेरुलिक एसिड। और फेरुलिक एसिड किसमें होता है, डेट्स यानी खजूर में, तो खजूर शामिल करें। अब सब कुछ तो होता है, बट इसको खाएं कैसे, बेस्ट टाइम और मेथड क्या है। देखो, मॉर्निंग में अगर खाली पेट खाओगे बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, इससे ग्लूकोज आपके शरीर में बढ़ेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। इवनिंग में भी खा सकते हो, जैसे शाम के समय बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है ना, तो शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। कैसे खाना है, सोक्ड करें, मतलब इसको पानी में डाल दें, थोड़ी देर सोक होने दें, उसके बाद इसको खाएं। इससे क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और डेट्स को अगर नट्स के साथ मिक्स करके खाओगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बो दोनों हो जाएगा, तो आपके शरीर के लिए ये और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो बेस्ट टाइम और बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप और आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है या बायोलॉजी रिलेटेड किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है, चाहे नीट, लैब टेक्नीशियन, नर्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, तो हमारे नए चैनल बिगनर्स मेडिको को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी पढ़ाई कराई जाती है। अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।